बोर लगे तो बोल देना, मैं बंद करके चला जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि आपको तकलीफ में देखना नहीं चाहता हूं मैं यार, ठीक है डियर्स? चलिए, अगर आपको समझ नहीं आई वेस्टीज एमओए गैलवे के नाम से, तो अभी तो समझ आ गया होगा ना मैं किन चीज की बात कर रहा हूं। समझ आया? कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स या सर्विस को जब हम खुद खरीदते हैं और अगले को खरीदता है, और एक नेटवर्क की प्लान के एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से कुछ इंसेंटिव हमें दिया जाता है, क्या ये कंपनियां खराब होता है? आंसर इज नो, अच्छे होते हैं। क्या ये लेजिटमेंट नहीं होता है? आंसर इज नो, लेजिटमेंट भी होते हैं। सरकार ने भी इसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं, गाइडलाइंस ला चुके हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है कि इन प्रोडक्ट बेसिस कंपनी में लोग चाव से क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जुड़ने के बाद ऐसा लगता है दिल से कि सेल्समैनशिप में आ गया। कहां आ गया? सेल्समैन में आ गया कि भाई सेल्स कर रहे हैं, दरवाजे दरवाजे प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, बोतल में पानी लेके लोगों के पास दरवाजे दौड़ना पड़ रहा है। सर यस, मैं सही बोल रहा हूं? और इन कंपनियों की प्लान इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसकी मेजॉरिटी पैसा कहीं ना कहीं कंपनी के पास रह जाता है, और हमें सफलता के लिए बहुत कड़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस इंडस्ट्री में कोई नहीं सफल होता है, होते हैं। अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, अगर आप अपने आप को एकदम पैशनेट की तरह आप लगा सकते हैं और लंबे टाइम आप दे सकते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल, ऐसा बहुत सारे ऐसे इस ग्रुप में मौजूद लोग होंगे जिनको 20-20 साल हो गया इन प्रोडक्ट बेसिस कंपनियों में। क्या है ऐसा कोई? देखिए बहुत सारे लोग हाथ भी उठा रहे हैं। आपके अगर पास डेडिकेशन है, अगर आप फील्ड विजिट कर सकते हैं, लोगों के पास जा सकते हैं, प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकते हैं, कंधे में उठा के बैग डेमोंस्ट्रेशन दिखा सकते हैं, तो आपके लिए सफलता आ सकते हैं। क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी पैसा, कंपनी जीरो से शुरू होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अल्टीमेट जिस उद्देश्य के साथ हम चाहते हैं इन प्रोडक्ट को बेचने में, हमारी उद्देश्य कई बार पीछे रह जाते हैं। और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, लोगों ने बोला कि चलो यार प्रोडक्ट को छोड़ो, हम आरवाई प्लान ज्वाइन करते हैं, यहां बहुत अच्छा लाइन है, तो किच्छु करते হবে না, বসে বসে পয়সা আসবে। यस और नो? अब बात आते हैं आरवाई की, और थोड़ा डिटेल्स बात करते हैं। पैसा दो और उसके पैसे के बदले में डेली बेसिस पे, 7 दिन पे, 10 दिन पे, 1 महीने पे पैसे आ जाएंगे। काम करोगे तो भी आएंगे, नहीं करोगे तो भी आएंगे। आगे चलते हैं और समझते हैं। इस वीडियो के बाद सब समझ आ जाएगा। एक कप चाय। छुट्टा नहीं है। अरे ये तेरी टेप है, टेप ले। 1000 रुपया? टेप है चल। 1000 रुपया टिप। चाय के पैसे बाद में दूंगा चल। थैंक यू साहब। अरे यार कितनी गंदगी है इस देश में। ए छोटू। जी साहब। अरे यार किसी को मेरे बंगले भेज के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा लेते? कितनी गर्मी है यार। इतनी चर्बी है तो 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता? बेटे आदत हो गई है। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? क्या सही में ऐसा हुआ? क्या वास्तव में ऐसा हुआ? होता है। स्कैम इन इंडिया, स्पीक एशिया नाम सुने? सोने के सिक्का देता था, 2200 करोड़ का घोटाला। और ये सर डाटा आप इंटरनेट पे स्क्रब करके आप देख सकते हैं। डियोसॉफ्ट सारदा $6 बिलियन का। आप तो बहुत सारे लोगों के पैसे हुआ होंगे, यस और नो? और आज भी कहता है मिल जाएगा, পেয়ে যাবি কোম্পানি এই ধরেছে ওই ধরেছে, সরকার এটা এই টুটি ধরে নিয়েছে, এবার পেয়ে যাবি। আর বাচ্চি यस और नो? आगे बढ़ते हैं। ये लंबा रोज वैली 1700 करोड़ का स्कैम, आप इंटरनेट में जाके জিনে ডেডওয়াল কিছু করতে হবে না, একটা আইডি লাগাবি, দুটো বুস্ট করে দিবি, 350 টাকা ডেইলি আসবে। মা বোন বুড়ো বুড়ি সব করতে পারবে, মোবাইল অ্যান্ড্রয়েড নাই, কোনো অসুবিধা নাই, কিনে আনো। हमारे लालच का दिवाला निकल गया।
$1.8 बिलियन हमसे चुरा के ले गया। इन कंपनियां कभी भी हमें पैसा कमाने के लिए आता नहीं है, हमसे पैसा लेने के लिए आता है, लेकिन शुरू में विश्वास देने के लिए कुछ हद तक हमें देते भी है। यस और नो? आगे चलते हैं। और ये लंबा इतना हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत सारे लोग सुने हाई रीच का नाम सुने कहीं की आईडी भी लगी हुई होगी। यस और नो? चले गए स्कैम इन इंडिया, जा लाइफस्टाइल, हम आ रहा हूं एडवर्टाइज देख के पैसे कमाएंगे। 1.4 बिलियन, जो कंपनी आया भी नहीं, केएनजी 1400 करोड़ का स्कैम। क्या बेचते थे? सोलर पैनल, कि भाई सोलर पैनल आप 6000 रुपए में ले लीजिए, 8000 रुपए में ले लीजिए, आपको घर पे लेने की जरूरत नहीं है, मुझे रेंट पे चढ़ा दो, मैं आपको डेली 400, 800, 1000, 2000 दे देंगे। यस और नो? लंबा इतना है। एड एक्सचेंज सुने? ब्लू मून इन्वेस्ट, भाई आपको ट्रेडिंग नहीं आता है, कॉपी ट्रेडिंग के माध्यम से हमें दे दो पैसा, हम ट्रेडिंग करके, हमारे पास मास्टर ट्रेडर है। पुलमा लाइफ, वही सेम कॉन्सेप्ट। एसएलएमजी नाम सुनेंगे? एसडीएफएस ग्लोबल, बाप रे बाप। यस और नो? कितने लोग थे इसमें? क्या बात है सर, लगभग 1600 करोड़ का ऊपर से स्कैम किया है। कंपनी आज भी कहता है कि मैं आऊंगा, लेकिन कब आऊंगा पता नहीं, शायद आपकी बाल पक जाए। यस और नो? आगे चलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगला नाम कौन सा होगा? है कोई? मैं भी टीचर एनएफटी, हम नाम सुने? बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हो गए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, डेली एनएफटी पे ऐसा टैप कर दो, पैसे आ जाएगा, है ना? सर ये इतनी लंबी लाइन है कि हम इतनी छोटी प्रेजेंटेशन में सबके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है, इतनी ज्यादा है। अब मैं यूं कह रहा था कि सर हमारे आखिर ऐसे एक्सपीरियंस क्यों हो गया? इन कारणों की वजह से। अब सवाल है, क्या इंडस्ट्री छोटी है? क्या इंडस्ट्री ग्रो नहीं किया? नहीं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम साइज की बात करें तो इंडिया में ये 64,000 करोड़ से भी ज्यादा का बड़ी इंडस्ट्री है। इतने बुरे दिन इन्होंने देखे हैं, इतना स्कैम हुआ है, उसके बावजूद भी ये इतनी बड़ी की इंडस्ट्री है। आप कहेंगे सर इंडिया के लोग मूर्ख होगा इसीलिए इतना बड़ा हो गया। अब बात करते हैं ग्लोबल साइज के बारे में। इनकी ग्लोबल साइज की अगर बात करें तो कई अरब डॉलर्स की है, लगभग 200 बिलियन डॉलर का ये ग्लोबल मार्केट साइज है। यानी कि आप ग्लोबली सारे कंट्रीज इंडस्ट्री को अपनाए हैं और काम कर रहे हैं। यानी कि इंडस्ट्री में तो खराबी नहीं है, खराबी हमारी नॉलेज में है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस में है और हमारी लालच में है। क्योंकि हमें सिस्टम चुनने का पैरामीटर हमेशा लालच होता है। दोस्तों टेक्नोलॉजी हर साल दर साल टेक्नोलॉजी बदलता है। यस और नो? पुरानी टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाता है और नए नए टेक्नोलॉजी आ जाता है। कभी हम 2G पे थे, आज हम 5G पे चल रहे हैं। यस और नो? वक्त के साथ और आ जाएंगे। हम लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुना था AI, चैट जीपीटी। यस और नो? अभी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो अपने फोटो को कार्टून जैसा बना देता है, अभी खूब ट्रेंड में है। यस और नो? नए नए इनोवेशंस होते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी होता है। अब चॉइस हमारे पास है। नए टेक्नोलॉजी हमें क्या देता है? नए अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर आया था, .com की बबल आई थी, सारे चीजें। आज हम सभी लोग किससे घिरे हुए हैं? सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं। क्योंकि आज हमारे रोटी कपड़ा मकान के साथ एक और चीजें जुड़ गया, वो सोशल मीडिया। अच्छा, मैं आपसे अगर कहूं कि आपको सोशल मीडिया में नहीं जाना है, आप कहेंगे सर एक दिन खाना बंद तो चल जाएगा, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब नहीं घाटेंगे तो चल ना सर। मैं आपकी अगर मोबाइल एक दिन के लिए जब्त कर लूं, चलेगा? बोले कि भाई बीवी रख लो, चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया मोबाइल तो मत छीनो यार। यस और नो? ऐसा ही होता है आज की डेट में, क्योंकि हमें 4 मूलभूत चीजें थी, रोटी कपड़ा मकान, और आज एक नया चीजें जुड़ गया, इंटरनेट और सोशल मीडिया। यस और नो? यस सर। क्योंकि दोस्तों हम
सारे सोशल चीजों से घिरे हुए हैं। अब मैं कुछ चीजें, डिजिटल रेवोल्यूशन सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं है, ये सोशल मीडिया एक एप्लीकेशन मार्केटिंग हमारे दरवाजे तक आ गया। ओला जो गाड़ी की सर्विस देता है, एक क्लिक में हम गाड़ी अपने घर पे आ जाता है, एक क्लिक में होटल्स हमारी बुक हो जाता है, एक क्लिक में शॉपिंग हो जाती है, एक क्लिक में फ्लिपकार्ट हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, एक क्लिक में हम घर बैठे अपनी कोई भी काम को अंजाम दे सकते हैं। जूम मीटिंग के माध्यम से दुनिया की बड़ी बड़ी जगह की कॉन्फ्रेंस हम कर सकते हैं। उतना ही नहीं है, एक क्लिक में हम इंटरनेट पेमेंट सिस्टम को यूज करके अपनी पेमेंट भी कर देते हैं। यस और नो? टेक्नोलॉजी बदली है। कोई भी चीजें जब हम नहीं जानते हैं और उसको कहां ढूंढते हैं? यूट्यूब में ढूंढते हैं। यस और नो? यस सर। लेकिन अब सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर मोबाइल से सोशल मीडिया को, एप्लीकेशन को यूज करके गाड़ी आ सकता है, होटल आ सकता है, शॉपिंग हो सकता है, पेमेंट हो सकता है, बैंक हमारे घर पे आ सकता है, टीचर हमारे घर पे आ गया, क्योंकि यूट्यूब के जितना टीचर कहां है? सोशल मीडिया में तो है। क्या नहीं मालूम? सर्च मारो, सब आ जाएगा। तो सर सवाल कभी मन में आपके नहीं आए कि सर इनकम क्यों घर बैठे नहीं हो सकते? जब घर बैठे सब कुछ हो रहा है तो इनकम क्यों नहीं होगी? हो सकती है ना? एक्चुअली हमें प्लेटफॉर्म की कमी है। अगर है भी तो ये हाल माजरा है, कोई 6 दिन में बंद हो जाता है, कोई 10 दिन में बंद हो जाता है, तो कोई ज्यादा 1 महीना तक चलता है, तो कोई 6 महीना तक, और अंततः हमें हर बार हताशा मिलता है। हर बार लोग आके समझाता है कि जा করবি এটা পারফেক্ট, আগে দুটো ভুল ছিল কিন্তু এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি এটা কোনোদিন যাবে না। लेकिन होता साला वही है। ये भी चाइना का माल निकल जाता है, क्योंकि चाइना का माल का गारंटी थोड़ा कम दिन होता है। ये सब यही होता है कि जब भी आप अच्छे प्रोडक्ट मानते हैं तो निकल जाता है चाइना का। आगे चलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, क्योंकि दोस्तों हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंटरनेट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इंटरनेट पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी जो टेक्नोलॉजीज है वो बदलते चले गए। पहले वेब 1 की टेक्नोलॉजी थी, फिर वेब 2, फिर वेब 3। आगे बात करते हैं, आज की जो मैं प्रोजेक्ट आप सबके सामने डिस्कशन करने वाला हूं वो वेब 3 की प्रोजेक्ट है। देखिए वेब 1 की जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग होता था। आपने देखे होंगे याहू, मेल, आप उसमें कंटेंट पुट सिर्फ कंज्यूम करेंगे। कुछ 2-4 अच्छी कंपनी थी, वही लोग कंटेंट बनाएंगे, आपको सिर्फ कंज्यूम करना है, आप कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। फिलहाल में वेब 2 में, वेब पॉइंट 2 में हम लोग सोशल मीडिया के दायरे में हैं। हम टिकटॉक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हम यूट्यूब करते हैं। तो हम क्या करते हैं? खुद कंज्यूम भी करते हैं, साथ में खुद कंटेंट डालते भी है। यस और नो? हमारे ओपिनियन हम डालते हैं। वेब 3 क्या है? ऐसा नहीं कि वेब 2 में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि कुछ कंपनी के पास उसकी सब कुछ दे देना, सिक्योरिटीज की कमी है। वेब 3 लाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है सिक्योरिटी। क्योंकि आज फेसबुक, क्योंकि कुछ चुनिंदे कंपनी, आज पूरी भारत सरकार के पास जितना डाटा नहीं है उससे ज्यादा डाटा गूगल के पास है। आपके घर में कौन सा खाना खा रहे हैं, आपकी बेटी कौन सा आइसक्रीम पसंद करता है, आप कौन सी कलर का कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ उनको पता है। यस और नो? क्योंकि ये आपकी इस दुनिया का तीसरा आंख है। और कोई एक कंपनी को जब इतनी बड़ी ऑथोरिटीज मिल जाएगी, वो आपके साथ मैनिपुलेट कर सकता है। और इसीलिए वेब 3 टेक्नोलॉजी की उद्घाटन हुआ और आज जमाना धीरे धीरे वेब 2 से 3 की ओर जा रहा है, जहां पे सारे प्रोजेक्ट, सारे चीजें डिसेंट्रलाइज होंगे और आप खुद के डाटा के मालिक खुद हैं। यस और नो? अगर आपको डिटेल समझना है, आप गूगल जाके इंटरनेट सफरिंग करके आप सब चेक कर सकते हैं। अगर वेब 1 की बात करें तो वेब 1 की जो टेक्नोलॉजी है लगभग 1970-90 से लेकर के 2005 तक चला, और ये 2005 से लेकर 2020 तक, और वेब 3 टेक्नोलॉजी शुरुआत हो चुकी है। यानी कि इसकी विशेष ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से सारे डाटा को डिसेंट्रलाइज बना देना, जिसमें बहुत सारे ऐसे
ट्रस्ट वॉलेट, ब्लॉकचेन्स, मेटामास्क, बहुत सारे डेक्स एक्सचेंज, आगे आगे हम बात करेंगे उस सब चीजों के बारे में। वेब 3 का क्या होगा? वेब 3 की जो मेजर कुछ चीजें हैं, वेब 3 टेक्नोलॉजीज की ब्लॉकचेन्स, क्रिप्टो करेंसी, एनईएफटी, मेटामास्क, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो होंगे, चुक्ति तो होंगे, लेकिन वो क्या होगा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से होगा, डेफी होगा। फाइनेंस तो होंगे, पैसे तो होंगे, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज्ड मनी होंगे, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। ये कुछ खूबसूरती है इस वेब 3 टेक्नोलॉजी की। और खुशी की बात है कि आज जो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में आप सबके सामने बात करने वाला हूं, वो वेब 3 के ही एक टेक्नोलॉजी है। आगे जानते हैं। और ये वेब 3, ये ब्लॉकचेन्स, ये नेटवर्क मार्केटिंग में भी इंट्रोड्यूस हुआ। सेंट्रलाइज सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या था? आपने सुना, आपने देखा, जब मर्जी मालिक कंपनी लाते थे, जब मर्जी कंपनी भाग जाते थे, सारे कंट्रोल मालिक के पास होते थे, और इस वजह से वो कभी भी आपके साथ धोखाधड़ी या स्कैम करते थे। लेकिन उसके ठीक विपरीत डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? देखिए, डिसेंट्रलाइज में देखिए, मैं आप थोड़ा सा पॉइंट आउट करता हूं। ये रही आपकी एमडी, ये रही आपकी सेंट्रलाइज कंपनी, उनके मालिक जिनेट, शारदा, नारदा, जितनी भी आप कंपनी जानते हैं। उस कंपनी को चलाते कौन है? वही कंपनी के मालिक या एडमिन के कुछ लोग। लेकिन उसके ठीक विपरीत डिसेंट्रलाइज में देखिए, कोई पर्टिकुलर मालिक नहीं है, आप ही मालिक है। इस पूरी कम्युनिटी ही इस सिस्टम का मालिक होंगे। डाउ की इंटीग्रेशन होगी और वहां से आप सिस्टम रन कराएंगे। आगे डिटेल्स में बात करेंगे। एक वीडियो समझते हैं कि क्यों डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी की टाइम ट्रेन की जरूरत पड़ा, हमें क्यों बदलना है। आइए वीडियो के मदद से। एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। याद है कुछ सालों पहले जब एक रात 8 बजे अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। कितने टाइम तक हमें एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा, नोट्स बदलने के लिए बैंक्स के चक्कर लगाने पड़े क्योंकि 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए थे। अब उस समय की परेशानी को आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं और जाहिर है कि तब से हम हर तरीका आजमाते हैं कि उस सिचुएशन में वापस ना जाना पड़े। मगर अगर उस समय हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते तो शायद उतना नुकसान नहीं सहना पड़ता। नमस्कार, स्वागत है आपका जी के डिजिटल शो पर। मैं हूं पलक यादव और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत अहम पहलू पर जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब क्रिप्टो तो हम समझ गए, मगर ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर जितनी भी क्रिप्टो से होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं, उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है या उन्हें सिक्योर कैसे किया जाता है, या जो हमने क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइज्ड होने की पिछले वीडियो में बात की थी, आखिर वो कैसे पॉसिबल है। इस सब का एक ही जवाब है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक बड़ा सा बटा हुआ डेटाबेस है जो हजारों लाखों कंप्यूटर्स पे शेयर होता है और ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे एक दुकानदार अपने पास एक रजिस्टर बना के रखता है ना कि कितना राशन आया, कितना बिका, ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर की तरह होता है। अब वैसे तो ब्लॉकचेन का कई सेक्टर्स में इस्तेमाल हो सकता है, मगर ये हाल ही में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ
क्रिप्टो करेंसी से होने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए। वैसे तो ब्लॉकचेन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1991 में आया था, मगर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ 2009 में जब बिटकॉइन आया। जी हाँ, कुछ सुना लगा। सातोशी नाकामोटो ने जब 2009 में बिटकॉइन शुरू किया, तब ही बिटकॉइन के आसपास उन्होंने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट यूज किया। चलिए इसको जरा ऐसे समझते हैं। फर्ज कीजिए आपने बिटकॉइन से कुछ खरीदा या बिटकॉइन खरीदा, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई, ये इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक के फॉर्म में बनके सेव हो गई। फिर आपने उस बिटकॉइन को बेचा तो फिर से एक ब्लॉक बन गया। अब ऐसे ही आप जितनी बार ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसका एक ब्लॉक बनता जाएगा और वो सारे ब्लॉक्स एक चेन से जुड़ते जाएंगे, इसलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। सिंपल। मगर ये हमारे ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के डेटा को सेव कैसे रखता है? हर एक ब्लॉक की अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे आप और मेरा फिंगरप्रिंट कभी सेव नहीं हो सकता, वैसे ही हर ब्लॉक को एक की मिलती है जो उसकी अपनी होती है और सबसे अलग होती है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, तो अगर इस चेन के किसी ब्लॉक में कोई दिक्कत भी